करके बीआईएम की कंपनी है, उसमें भी वो बोल रहे हैं कि कल हो जाएगा, तो अगर यहीं हो जाता है तो फिर मैंने सोचा कि यहीं पे ही अच्छा, मैं कर लूंगी, बेस्ट है। इस वजह से। अभी उसका भी हुआ ना, परवेज का। हाँ, मुझे पर बताया था उसने। हाँ, उसका भी हुआ, तो आज उसका ज्वाइनिंग ऑफर लेटर भी आ गया है। तो देख लो, अगर उस कंपनी में भी ओपनिंग हो तो उधर भी अप्लाई कर दो। सर मैंने किया था उसमें, मेरा सेकंड इंटरव्यू उसी में था मेरा। ओके। उसमें उसको जो क्वेश्चन पूछे थे, मुझे उससे थोड़ा मतलब मैंने उनको बोला था कि मुझे यूएस कोड का नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी यूएस कोड के क्वेश्चन पूछे थे। और मैंने आपको बोला था ना कि उसमें मेरे 80% क्वेश्चन आंसर सही थे। अच्छा, कौन सी कंपनी थी वो? वो बिम हीरोज करके कंपनी है इमेज। एक, हाँ। लेकिन उसमें हुआ नहीं, आई डोंट नो कि क्यों नहीं हुआ फिर भी, ओके। लेकिन अब ठीक ठीक है। है, ठीक है। और वहाँ नहीं होगा, कहीं और होगा। ठीक है। हाँ, वो ठीक है, तभी फिर मैंने कहा छोड़। पॉजिटिव रहने का उसको, ठीक है फिर भी। और अप्लाई आज भी कहीं, पिनेकल भी बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ ठीक सर, है। उसमें मैंने एक्चुअली, मुझे ना उसी ने बताया था, परवेज ने, कि मैंने उसमें अप्लाई किया था, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस मांग रहे थे। तो फिर उसने मुझे बोला कि मैंने लिंक्डइन पे उसके कोई डायरेक्ट मतलब एचआर को मैसेज किया था। तो मैंने कहा मुझे भी बता दो, तो मैंने उसको उनको मैसेज किया था ऐसे ही कि सर मैंने अप्लाई किया था, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो कोई और वे है क्या, जिस मतलब मैंने बता दिया कि मुझे क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या। तो उन्होंने मुझसे मेरा रिज्यूम मांगा, और आज उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था कि मैंने अपनी एचआर टीम को भेज दिया है, वो आपको कल तक कांटेक्ट कर लेंगी। बहुत बढ़िया। देखो, अभी इससे क्या हुआ, कनेक्शन से फायदा हुआ ना, कि बात किया। ये ठीक है, सब। बहुत सी चीजें ऐसे होती है कि ऐसे करने से कभी, कि मेरे भी ऐसा होता है कि मेरे से कोई बात करना चाह रहा है, पर जनरली अभी कितने मैसेज देखूंगा, इंसान ही हूँ। तो क्या होता है कि, लेकिन जब मेरे टीम में किसी को बता देते हैं तो वो डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, अबे टीम का फोन तो पिक ही करना है। तो मैं तुरंत पिकअप कर लेता हूँ कि चलो, ऐसा क्या हुआ देखते हैं। है ना, तो ये जी बहुत सर। अच्छा है कि कनेक्शंस को ऐसे भी यूज करो, बहुत बढ़िया। और भी क्या बोलते हैं, ओपनिंग्स देखते रहो। ठीक है, और ऐसी कंपनी को जरूर देखो जो आउटसोर्सिंग करती हैं। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंपनीज। सर ठीक है। ये आउटसो पिनेकल जो है उसमें आउटसोर्सिंग का ही काम है। हाँ। और एक इम्पैक्ट है उसमें, मैंने दिया बोला था, पर उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए था। बीमपैक्ट। हाँ, वो भी जयपुर की कंपनी है, उसमें उन्होंने बोला कि हमारे पास में फ्रेशर के लिए ओपनिंग होगी बीआईएम में, तो हम जरूर आपको कंसीडर करेंगे। देखो, अभी तुमको याद है, तुम पहले खोजती थी कि जयपुर में भीम की कोई कंपनी है। अब देखो कितनी यस। कंपनी दिख रही है कि नहीं। यस सर। इसे बोलते हैं कि जब हम किसी चीज को खोजने निकलते हैं। अभी कोई गाड़ी देख लो कि ये गाड़ी मुझे पसंद है, जहां यस। देखोगे वही गाड़ी दिखेगी हर जगह पे। यस सर, ये होता है। होता है ना ऐसे। और सेम देखो, अभी तुम्हें भीम की कंपनीज दिखने लगी कि यार यहाँ भी है, इधर भी तो है, इधर भी तो है। अब सोचो जयपुर में इतना दिख रहा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये ऐसा होता है। चलो ठीक है। ऐसे मैं एक बार एक ऑफिस में गया हुआ था, तो वहां पर एक चार्ट लगा हुआ था। उस चार्ट में सिर्फ और सिर्फ पुणे का चार्ट था वो। ठीक है, वो चार्ट ही पुणे का था। उसके हर स्टेप पे, मतलब इस पॉइंट पे कंपनी, इस पॉइंट पे कंपनी, इस पॉइंट पे कंपनी, वो लोग एचआर का काम करते थे। तो मतलब हर पॉइंट पर एक एक कंपनी, मैं कहा इतनी ढेर सारी कंपनियां हैं। ठीक है, मतलब मैं खुद ही शौक हो गया कि, मतलब अब ऑफकोर्स हमारा जो शहर है, अगर मैं अपने शहर में सर्च करूँ तो बीआईएम की कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी वहां पर इतना उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, प्लानिंग का मिल जाएगा। और प्लानिंग में ऐसा लगेगा कि नहीं है। जब जस्ट डायल पर सर्च करता हूँ तो देखता हूँ मेरे शहर में सिर्फ प्लानिंग, और छोटे शहर में बता रहा हूँ, करीब करीब 70 से 80 कंपनियां हैं जो प्लानिंग और डिजाइन करती हैं, जो जस्ट डायल पर लिस्टेड है। ठीक है, फिर सर्च करते हो कि इंडिया मार्ट पे देखते हैं, कम से कम 20-25 और नई कंपनियां तुमको इंडिया मार्ट पे दिख जाएंगी। तो यूनिवर्स में कितनी चीजें हैं एक्चुअली में, उसका कोई वो नहीं है। जब उसको डेप्थ में देखते हैं, अरे यार इधर भी है, इधर भी है। प्रियांशु कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ प्रियांशु, बोलो। सर वो रियल एस्टेट का बता दें, मैंने आपसे पूछा था ना प्रॉपर हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। स्टार्टिंग टू ठीक एंड। है, देखो इसने बोला था कि रियल एस्टेट में हमको सेल करना है, इसके लिए देख रहे हो, देख बोल रहे हो। सर परचेस से लेके एंड तक, बिल्कुल अच्छा। खरीदने से लेके एंड तक, बेचने तक। ओके। ठीक है, ब्लू बीम बहुत ही बेहतरीन कंपनी है भाई। और क्या बोलते हैं, उसमें कोई एक लड़का एक बार अप्लाई किया था, सिलेक्शन उसका नहीं हुआ था। यामिनी। ब्लू बीम बहुत अच्छी कंपनी है। उसमें पता नहीं कौन किया था अप्लाई, और सिलेक्शन उसका नहीं हो पाया था उसमें। कौन था यार, नहीं यार। तो क्या तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, शॉर्ट लिस्ट हुआ है क्या? ओके, प्रेजेंटेशन भी देंगे मनप्रीत, वेरी गुड। ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलो पहले इसका मनप्रीत का प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ
कि बिल्डिंग में आप अपने करियर को कैसे बना सकते हो। और हेलो इसमें सर। यस यामिनी बोलो। सर यस यामिनी, सॉफ्टवेयर के बारे में ब्लू बीम एक कंपनी भी है, तो शायद ब्लू बीम एक कंपनी कंपनी। है, ब्लू बीम एक कंपनी है, ठीक है, उसका खुद का या तो सॉफ्टवेयर भी होगा, ठीक है, बट ब्लू बीम एक कंपनी है, उसमें एक लड़का अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया था, ठीक है, हो सकता है वो कंपनी जैसे कि इस बेंटली का स्टैट प्रो है, तो हो सकता है उसका खुद का सॉफ्टवेयर, उसका नाम ब्लू बीम भी हो, ठीक है, तो उसमें हमने यूज़ नहीं किया ब्लू बीम, बट उसके कंपनी में एक जैसे कभी एक लड़का है बेंटली कंपनी में लगा हुआ है, ठीक है, जो कि स्टैट प्रो बनाती है ना, तो अब वो ये एक मुझे पेज में एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छा ब्लू बीम पे कैसे काम करते हैं, ब्लू बीम हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है, बट जो क्या भी बोलते, नहीं गूगल किया था, गूगल किया था क्या? चलो मनप्रीत तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दो, और क्या प्रेजेंटेशन के बारे में। ओके, हाँ। जो चलो मैं देख के बता दूंगा, मुझे अभी तो आइडिया नहीं है ब्लू बीम का, मैं देख के तुमको बता दूंगा, ठीक है, पहले मनप्रीत का एक प्रेजेंटेशन कर देते हैं, उसके बाद ओमकार कुछ बोलना चाह रहे ओके। हैं, ठीक है, हाँ फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बिल्डिंग के बारे में। यस मनप्रीत, चलो स्टार्ट कर दो फटाफट प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन देखो सब देना तो सबको ही है, मनप्रीत आज फिनिश कर लेंगे तो बेटर रहेगा। मनप्रीत रेडी है? हेलो ओमकार, या ओके चलो हाँ मनप्रीत सर। रेडी है, कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? हाँ सर, वो मैंने ना हर एक पोजीशन के लिए एक सेपरेट मेल तैयार किए है सर। बहुत टोटल सुंदर, 5 पोजीशन निकली है। एक बार चेक कर लीजिए आप, अरे मैंने बिल्कुल सैंपल मेल्स बिल्कुल किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, पोर्टफोलियो भी अलग अलग बना दिए हैं मैंने। बहुत सुंदर, चलो अभी देखता हूँ, बस इनका देख लो उसके हाँ। बाद, हाँ चलेगा। हाँ ठीक है सर। यस मनप्रीत चलो स्टार्ट करो। सर इसमें वो स्क्रीन कैसे उसमें शेयर देखो, करना। जो एरो बना हुआ है, 3 पॉइंट जो लिखे हैं, वो 3 पॉइंट से पहले एक एरो है, ठीक है, उस एरो पे क्लिक करोगे, तो उस एरो पे क्लिक करते ही वहां पाएगा प्रेजेंट नाउ योर इंटायर स्क्रीन, ठीक है, योर इंटायर स्क्रीन जो एरो बना हुआ है, उस पे क्लिक करते ही योर इंटायर स्क्रीन करके ऑप्शन आ जाएगा। सर इसमें ओके ओके। रेड कलर का बटन दिख रहा है, उससे पहले 3 पॉइंट, उससे पहले हाँ हाँ। एरो। यस यस परफेक्ट विजिबल, यू कैन कंटिन्यू। Good evening, all of you. Good evening, sir. Today I'm presenting my project G plus 14 commercial and residential project. Location Jaipur. Client Unique Civil. Journal data. Project is G plus 14 commercial and residential project. Facing east facing. Location Jaipur. Total area 33,080 square feet. And landscape detail we provided garden and swimming pool. Floor detail, ground floor and first floor, it would be commercial area, and second floor to 14th floor, it's residential area. Here is basement plan. In the basement plan, we provided residential and commercial parking, provided lift and staircase, and provided electric room, generator room, guard room, and pump room. Also, we provided on the ground floor septic tank, underground septic tank, and also underground water tank. On the ground floor, we provided 6 shop, 1 unisex saloon, food plaza. In the center of building plan, we provided food plaza with sitting and gym and yoga center. Also, we provided shopping center and grocery center.
On the ground floor, we provided swimming pool with the sitting area and the garden for residential people. We also provided commercial car and bicycle parking and provided men and women toilets. Here is first floor plan. In the first floor plan, we are provided 23 shops, one unisex saloon. In the center of building, we provided fun world for the children and also provided men and women toilets. This is the top view of the apartment building. Now on the second, fourth, 6th to 14th floor plan, in this plan we provided 1 BHK and 2 BHK flats and provided staircase and lift facility for all the floors. In 3rd, 5th, 7th to 13th floor plan, we provided only 4 BHK flats and provided staircase, lift for each floor. Here is rendering view. This is the front view of the building. This is the side view for the 2 floor. In this view, we've shown the all the shops. This is the garden render view. This is the pool area. In the pool area, we provided sittings. This is the parking for commercial. And this is the top elevation view of the building. If we saw the building from the top, we saw the V letter of the alphabet. This is the side view. This is all. Thank you. ओके ओके ग्रेट। ठीक है, शॉर्ट में बना बट अच्छा बना, बिल्डिंग काफी अच्छा है तुम्हारा। इसको पोर्टफोलियो में ऐड किया क्या? यस सर, इसको पोर्टफोलियो में ऐड किया है सर। एक्चुअली रेंडर उतना अच्छा नहीं हो पाया मेरे से। ओके, और बट बिल्डिंग अच्छी बनी है, बिल्डिंग थैंक तुम्हारा अच्छा बना है। ठीक है, इसको उसमें ऐड कर दो। ठीक है, चलेगा, वो स्टॉप कर देना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इनका, फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं ओमकार का। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं प्रियांशु। तो प्रियांशु, मुझे एक चीज थोड़ा सा समझना है। एक चीज, तुम ये बिल्डिंग का बिजनेस करने के लिए या बिल्डिंग को परचेस करने के लिए, मुझे एक चीज क्लियर कर देना, क्योंकि मैं पहले बताने जा रहा हूँ बिल्डिंग का, अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना है, ठीक है, सपोज सर दोनों बता दें आप। ठीक है, पहले बिजनेस करना मैं बता देता हूँ क्योंकि उसका मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जी सर। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लो कि मुझे किसी भी कंपनी, किसी भी चीज़ की कंपनी, नॉट ओनली बिल्डिंग, तो कंपनी को करने की में मतलब वर्क का स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो कंपनी है, ठीक है, वो आपकी MSME में, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड उसमें मिनिस्ट्री में आपकी रजिस्ट्रेशन फिक्स है। ठीक है, कंपलसरी है कि अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब MSME में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, पहला चीज होता है। सर दूसरा एक मिनट, हाँ, ये स्टेट वाइज डिफर करता है या कंट्री वाइज सभी होता जगह है? पे कंट्री वाइज होता है। MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो है ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। ठीक है, अब इसमें स्टेट का कहाँ पर आता है वही बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद होता है कि जब अब स्टेट वाइज, देखिए मैं पुणे की बात करूँ तो स्टेट वाइज क्या होता है, फिर नेक्स्ट लाइसेंस बनता है, सर्टिफिकेशन होता है उद्यम का। उद्यम का एक स्पेशल होता है, ये पुणे के लिए है। ठीक है, उद्यम का लाइसेंस, तो उद्यम का लाइसेंस भी जैसे MSME का है वैसे ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उद्यम का भी, तो उद्यम का लाइसेंस होना चाहिए। और इन दोनों से पहले, ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरे पास एक कुछ प्रूफ हो जाए स्टार्टिंग में,
तो प्रूफ के लिए आपको सेम ट्रेडमार्क का आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। पहले जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, सबसे पहला प्रायोरिटी है। उसके बाद एमएसएबी में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उसी जीएसटी नंबर को प्रूफ लगा दोगे तो एमएसएबी में लग जाएगा। जीएसटी नंबर में कोई प्रूफ नहीं लगता, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मोबाइल नंबर डालना है, आधार कार्ड डालना है, लोकल एड्रेस, खत्म। सर लेकिन जीएसटी नंबर तो 20 लाख के ऊपर इनकम पे लगता है ना। यस, उसमें क्या होता है कि जीएसटी आप सभी के पास होना चाहिए, 20 के ऊपर भरना है। अच्छा ठीक है, उसके नीचे भरने के लिए होता है जीएसटी के अंदर एक प्रावधान होता है, इसको बोलते हैं नील। ठीक है, नील मतलब कि अभी हमारी जो अर्निंग है वो नहीं हो रही है, हम उसको नील दिखा रहे हैं। तो आप नील में जाके हर महीने में आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि अभी मेरी इनकम जो है वो नील वाले प्रावधान में चल रही है, तो नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग पहले क्या करते थे, जीएसटी हमारी नील जाती थी, तो नील में हमें कुछ करना नहीं है, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, नंबर डालना है और वहाँ पर दिखाना है, नील का फॉर्म रहता है, फॉर्म भरना है, एक्टिवेट करना, हो गया, 1 महीने का सर्टिफिकेट आ जाएगा। और अभी तो और सिस्टम अच्छा कर दिया, मैंने अभी तो यूज़ नहीं किया, करना है। मान लो तुमको नील दिखाना है, मैसेज कर दो, उनके कुछ नंबर आए हुए हैं, मैसेज कर दो नील, और ऐसा करके टेक्स्ट मैसेज करोगे तो वेरिफिकेशन मेल आ जाएगी, ओके यू आर वेरीफाइड, योर जीएसटी इज नील फॉर दिस मंथ, ऐसा है। तो जीएसटी नंबर निकाल दिया। ठीक है, नहीं निकाल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एमएसएमई में आप आधार कार्ड लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद पैन कार्ड लगा सकते हो, एड्रेस प्रूफ लगा सकते हो, और उसके बाद आपका एमएसएमई रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद आपको उद्यम का लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। उद्यम का लाइसेंस लेने के लिए बाद तुम्हारे पास एक लाइसेंस होना है, सॉपेक्ट लाइसेंस होता है। ठीक है, अगर आपका ऑफिस ऑफलाइन है तो सॉपेक्ट लाइसेंस होता है। सॉपेक्ट लाइसेंस भी ऑनलाइन मिल जाता है, उद्यम का भी ऑनलाइन मिल जाता है। तो अब देखिए, पहला चीज जीएसटी निकाल लिया, एमएसएबी निकाल लिया, उसके बाद सॉपेक्ट हो गया, और उसके बाद उद्यम हो गया। इसके बाद एक लाइसेंस होता है, अगर आप क्या बोलते हैं बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो आईएसओ 4001 करके है, मतलब आईएसओ सर्टिफिकेशन बोलते हैं उसको। तो उस सर्टिफिकेशन में क्या होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए आप वेरीफाइड हैं क्या। तो जो नेक्स्ट लाइसेंस होता है पांचवा, वो आपका होता है हेल्थ एंड सेफ्टी का। इतने लाइसेंस अगर आपके पास हैं तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप नहीं अभी रजिस्टर्ड हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास होना चाहिए, कंपनी को कल को कोई कॉपीराइट मार दिया तो आपके पास ट्रेडमार्क लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप जब थोड़ा नाम वगैरह हो जाता है, पैसा वैसा हो जाता है, तो आदमी ट्रेडमार्क ले लेता है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क भी इसके बाद लास्ट स्टेप है। तो इस तरीके से आपकी कंपनी पूरी रजिस्टर्ड हो गई, जीएसटी निकाल दिया, एमएसएबी निकाल दिया, और आईएसओ सर्टिफिकेशन निकाल दिया, उसके बाद उद्यम निकाल दिया, उसके बाद अपना क्या बोलते हैं सॉपेक्ट लाइसेंस निकाल दिया, और लास्ट में ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड कर दिया। अगर आपके पास पैसा है तो ट्रेडमार्क का थोड़ा पैसा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन। सर अब ये अगर आप पे रिटर्न में हो कहीं तो आप भेज दें। रिटर्न क्या मतलब, अभी मैंने तो ये किया है खुद से ही। ठीक है, मतलब मेरा सीए तो है। सर टाइप कर दें आप चैट ठीक है, बॉक्स मैं में। हाँ मैं ऐसा कर दूंगा कि भाई ये चीजें करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको अभी कंस्ट्रक्शन करना है, तो करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन, आप किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक प्लानिंग को ऑथराइज करने वाला बंदा, या आप खुद हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका प्लानिंग ऑथराइज करने के लिए लोग चाहिए। ठीक है, और प्लानिंग अगर G+3 के ऊपर जा रहा है तो आपके पास एक स्ट्रक्चर इंजीनियर होना चाहिए जो कि उसको ऑथराइज करेगा। ठीक है, उसको सर ऑथराइज करेगा। एक मिनट, इसका तो लाइसेंस बनता है जैसे एमपी यूपी में इसका लाइसेंस बनता है नगर निगम नगर पालिका में, हाँ, उसमें रजिस्टर्ड हो गया है ना। अब ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। अब जैसे कि अपने यूपी में क्या है कि अगर तुमने लखनऊ से एलडीए से, मतलब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से अगर लाइसेंस ले लिया तो पूरे लखनऊ के लिए अभी सिमिलर कर दिया। पहले क्या था, पहले था कि हर कॉरपोरेशन में अलग अलग लेना पड़ता था। ठीक है, अभी क्या कर दिया, अब स्टेज में आपने एक एलडीए से लाइसेंस निकलवा लिया, पूरे यूपी के लिए आप वर्क कर सकते हो उस पर। ठीक है, पर अभी क्या बोलते हैं, जैसे कि आप नगर पालिका का ही केवल काम लेना है आपको, तो जैसे मान लो पीएमसी है। ठीक है, अभी कल ही एक लड़का गया, उसका निकलवाया हमने, नितिन करके है, तो वो क्या बोलते हैं, कल ही मतलब आज शायद गया भी होगा वो, तो उसको मैंने भेजा पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, वहाँ पर जाएगा, एक लाइसेंस करवाएगा प्लानिंग के लिए। उसके लिए आपका डिग्री का सर्टिफिकेट लगेगा, और डिग्री की सर्टिफिकेट, अगर आप डिप्लोमा है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस डिग्री और प्लस सर्टिफिकेट, और अगर आप डिग्री हैं तो आप डायरेक्ट सर्टिफिकेट दीजिए। और एक 1500 से 2000, कुछ जगहों पे 2500 ये चालान फॉर्म भरता है, जो कि आप बैंक से भरवा के अपना क्या बोलते हैं लाइसेंस बनवा सकते हैं। ये लाइसेंस कंपनी का हो गया, कंपनी से मतलब नहीं है, ये लाइसेंस हो गया कि आप ऑथराइज हो गए एज अ पर्सन प्लानिंग देने के लिए। ठीक है, सर पुणे में खोल सकते हैं क्या दूसरे स्टेट की हाँ किसी पे भी स्टेट के, आकर? कोई भी, किसी भी स्टेट का कोई भी किसी भी स्टेट में खोल सकता है।
अच्छा ठीक है, ठीक ऐसा है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, ये हो गया प्लानिंग दे सकते हो, बट प्लानिंग में भी कुछ कॉर्पोरेशन अलाउ करती हैं 200 मीटर स्क्वायर, और कुछ कॉर्पोरेशन जैसे सतना का कॉर्पोरेशन है, अभी एक लड़के ने बनवाया था रियुआ का, तो वहां पर 300 मीटर स्क्वायर अलाउ है। कितना? 300 मीटर स्क्वायर एज ए सिविल इंजीनियर आप ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी प्लान को। अब बोलोगे सर 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तब, ठीक है, तो 300 मीटर स्क्वायर के अगर आपका ऊपर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी जगह पे, तो वहां पर आपको आर्किटेक्ट का साइन लगेगा, ठीक है। उसके लिए आर्किटेक्ट की तरफ से लाइसेंस होगा, वो लिमिट, उसका लिमिट शायद नहीं है आई थिंक आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्ट चाहे जितने बड़े प्रोजेक्ट को ऑथराइज कर सकता है, आप 300 मीटर स्क्वायर तक को कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सेम दूसरा लिमिट तो क्या होता है, दूसरा ये होता है कि आप अगर कहते हैं कि नहीं नहीं सर मैं तो आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ, तो फिर एक क्या बोलते हैं डिप्लोमा बोल सकते हैं, मास्टर लेवल डिग्री का होता है डिप्लोमा, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं टाउन प्लानिंग, ठीक है। टाउन टाउन प्लानिंग का डिप्लोमा होता है 1 ईयर का, ठीक है। तो उस टाउन प्लानिंग अर्बन प्लानिंग अलग अलग जो नाम एक ही है, पर काम एक ही है सबका, ठीक है। टाउन प्लानिंग का एक कोर्स होता है 1 साल का, अगर आप उसको कर लेते हैं तो नाउ यू आर एलिजिबल एज लाइक आर्किटेक्ट, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग का पूरा एकदम कोर्स है, ठीक है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 1 साल के ही है उसमें, और तो उसको आप करके आप अनलिमिटेड प्लान को ऑथराइज कर सकते हैं। चलिए, तो हो गया प्लानिंग ऑथराइज करने का। अब ये G+3 के ऊपर जा रहा है प्लानिंग आपका, तो इसका स्ट्रक्चर अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर अप्रूवल इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपके पास अगर डिग्री किया है आपने, तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री के साथ, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा तो बनता नहीं है सॉरी, अगर मास्टर्स किया हुआ है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप कॉर्पोरेशन में जाके एक होता है ऑल इंडिया का स्ट्रक्चर्स का, ISC बोलते हैं उसको, ऑल इंडिया स्ट्रक्चर्स का लाइसेंस का निकाल सकते हो। उसके लिए पहले मेंबरशिप लेना पड़ता है, 30-35 हज़ार रुपये लगता है लगभग उसका, ठीक है। मेंबरशिप लेना पड़ता है ऑल इंडिया स्ट्रक्चर कम्युनिटी का, और उसके बाद फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो हो गया, एक हो गया कॉर्पोरेशन में काम करना है, तो आप सिर्फ उसी कॉर्पोरेशन में जाके स्ट्रक्चर का लाइसेंस 5,000 के आसपास का खर्चा जाता है, उसमें जाके आप कर सकते हैं। दिक्कत ये होता है ये 1 ईयर का होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक बार इलाहाबाद का बनवाया था जब स्टार्टिंग में, अभी 1 ईयर आपको, मैं जब इलाहाबाद छोड़ दिया तो मुझे प्रोजेक्ट में मिले, तो मैंने रिवाइज नहीं करवाया उसको, तो क्या हो गया, वो फिनिश हो गया, खराब हो गया वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है, हर ईयर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर्स का लाइसेंस। तो जब ये आपके पास है तो अब आप स्ट्रक्चर भी ऑथराइज कर सकते हैं, नो डाउट। आप प्लानिंग तो ऑलरेडी कर ही रहे थे, और अगर बड़ा प्लानिंग है तो वहां से आपको करवाना पड़ेगा। अब होता है कि अगर आपको क्या बोलते हैं कहीं जगह पे बनवाना है अपनी बिल्डिंग को, ठीक है, प्लान बन गया, सब कुछ हो गया, अब उस प्लान को बनाने के लिए आप ऑथराइज तो कर रहे हैं, पर आपके ऑथराइज करने से ये नहीं हो गया, आपने ऑथराइज कर दिया बनाने के लिए। अब उसको जो क्या बोलते हैं कॉर्पोरेशन है, जैसे मान लो PMC है, मैं ऑथराइज हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, मैं मान लो एक लॉयर हो गया उस कोर्ट के लिए, ठीक है, मैं ऑथराइज कर रहा हूँ कि भाई ये मैं मुद्दा लड़ रहा हूँ। अब वो सही है कि नहीं सही है, आपने उसमें साइड मार्जिन छोड़ा है कि नहीं, बैक मार्जिन छोड़ा हुआ है कि नहीं, फ्रंट मार्जिन छोड़ा हुआ है कि नहीं छोड़ा हुआ है, इसके लिए आपको उसको सर्टिफाइड कराना पड़ेगा PMC में जाके कि भैया देखो हमने ये बनाया हुआ है, इस लेयर में ये रखा है, इस लेयर में ये रखा है, जो ऑटो कैड में लेयर्स यूज करते हो आप, और वो देखेगा, चेक करेगा, देर आर अ बिग चांसेस कि आपसे पैसे भी मांग सकता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना समेशन ड्राइंग वर्किंग ड्राइंग, ठीक है। सही तरीका ये है कि एक ही ड्राइंग में दोनों होना चाहिए, ठीक है। लेकिन समेशन ड्राइंग दिखाई जाती है, वर्किंग ड्राइंग में थोड़ी बहुत एडिटिंग कर दिया जाता है। तो समेशन ड्राइंग में आप अप्रूवल लेते हैं, और अप्रूवल के बाद लोग क्या करते हैं, वर्किंग ड्राइंग में थोड़ी सी हेरा फेरी कर लेते हैं। इसलिए देखते होंगे कुछ लोग का घर, अभी आपने सुना होगा बड़ा न्यूज में था कि कंगना रनौत का बालकनी का वो तोड़ दिया गया। तो मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि समेशन ड्राइंग वो नहीं था, वर्किंग ड्राइंग उन्होंने बना लिया था, अनऑथराइज करते हैं कुछ लोग। तो उस तरीके की चीज़ें, तो आपको सबमिशन ड्राइंग को अपने अप्रूव करवाना पड़ता है, स्ट्रक्चर ड्राइंग को आपने लाइसेंस बनवा रखा है, अब वहां पर जाके आपको अप्रूव करवाना है। इसके बाद अपना आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कोई टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं उसमें दिखाना पड़ता है NATP, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर टाउन प्लानिंग ऑथराइज जो एरिया है वो होना चाहिए। और उसके लिए क्या बोलते हैं जो टाउन प्लानर होता है, ठीक है, हर सिटी का टाउन प्लानर होता है, ठीक है। तो टाउन प्लानर से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा कि हम यह जो हमारा प्लान है ये NATP अप्रूव्ड है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर तो है। नॉन एग्रीकल्चर कौन अप्रूव करता है, नॉन एग्रीकल्चर DM की तरफ से होता है एक्चुअली में। DM बता देता है कि ये R जोन है, R जोन मतलब रेसिडेंशियल जोन, आप यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है।
एनए जोन है, एनए जोन को बैंक लोन भी दे देती है, आर जोन को लोन नहीं देती है। और एक होता है ग्रीन जोन, ग्रीन जोन मतलब खेती की जमीन, तो खेती की जमीन पर आपका लोन नहीं होगा। आर जोन में बिल्डिंग ले सकते हैं लेकिन आप लोन नहीं ले सकते उसके बिल्डिंग के ऊपर। और जो एनए है, एनए प्लॉट जो होते हैं महंगे मिलते हैं, ठीक है। तो एनए प्लॉट पे आपका लोन भी हो जाएगा। एनए प्लॉट का मतलब है कि उस एरिया का जो डीएम है उसने अप्रूव कर दिया है कि इस प्लॉट तक, यहाँ तक के लिमिट तक आप मतलब इस प्लॉट को आप क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, एनएटीपी हो गया। अब टाउन प्लानिंग में जब आपका टाउन प्लानर साइन कर देगा कि इस एरिया पर ये टाउन प्लानिंग हो रही है, कल को फ्यूचर में, ठीक है, ऐसा हुआ कि क्या बोलते हैं एक हाईवे जाना है और इस सोसाइटी को तोड़ता हुआ जाएगा, तो अगर आपका टीपी अप्रूव, टाउन प्लानिंग अप्रूव्ड प्लान नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां से जाएगा। क्यों भाई, उस टाउन का आपने पहले से प्लान बना नहीं था, आपने बिना दिमाग लगा कैसे बना दिया, तो टाउन प्लानिंग वाला अपना टाउन प्लान करेगा ना, ठीक है। जैसे कि चंडीगढ़ के साथ हुआ था, चंडीगढ़ में कुछ घर बने थे पहले से, तो जब चंडीगढ़ की प्लानिंग हुई पूरी की पूरी, तो वहाँ का जो टाउन प्लानर थे, तो जो ऑफकोर्स अप्रूव नहीं थे, तो जो घर रास्ते में आते गए उनको तोड़ते गए, फिर उसके बाद जो जगह बचा वहां पर वो लोग अपना घर बनाते गए। तो एनएटीपी अप्रूव्ड आपका प्लान होना चाहिए। आपने एनएटीपी अप्रूव कर लिया तो कोई भी आपका घर तोड़ नहीं सकता, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर आपने कॉरपोरेशन से अपनी ड्राइंग को सबमिट कराई है, सेम वैसे ड्राइंग है जैसे आपने सबमिट किया हुआ है, तो भी आपका घर कोई तोड़ नहीं सकता, बशर्ते कि टाउन प्लानिंग की तरफ से कोई रूल नहीं आ जाता है कि यार यहाँ से एक क्या बोलते हैं कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पर एक मेट्रो जा रहा है, मेट्रो जा रहा है आपका घर पास है, तो भी चला जाएगा आपका घर। हाँ, उसमें आपको गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है, ठीक है, क्योंकि आपने अप्रूव कराया है ना, आपने ऐसे तो बनाया नहीं है, तो आपको अप्रूव कराया है तो आपको कंपनसेशन देगी, उतने ही कॉस्ट की दूसरे जगह जमीन देगी। अगर उतनी जमीन नहीं है वहां पर तो उससे ज्यादा की जमीन देगी, ठीक है। एक इंजीनियर थे तो हमारे रिलेटिव थे, तो वो उन्होंने एक जगह पे प्लॉट ले रखा था, बाद में ऐसा हुआ कि उस प्लॉट में क्या बोलते हैं, वहां पर प्लॉट में अप्रूव होना था कुछ, तो अप्रूव होने के लिए अप्रूव क्या, नाला पास होना था वहां पे, जब नाला पास होना था तो उस लैंड की जगह पे गवर्नमेंट ने उनको बहुत अच्छी जगह पे जमीन दिया, तो उनको फ्री का जमीन हो गया। तो होप आपको पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया। और अपने बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले आपका लाइसेंस होना चाहिए प्लानिंग का, दूसरा स्ट्रक्चर का लाइसेंस होना चाहिए, और तीसरा अगर आप क्या बोलते हैं अप्रूव करवा रहे हैं तो टीपी का लाइसेंस हो तो और अच्छा रहता है, टाउन प्लानर का। तो ये 3 लाइसेंस होते हैं। अब बात करते हैं कि प्लॉट, अगर हमको सपोज मैं अभी रिसेंटली हमने एक प्लॉट लिया, ठीक है, तो उस प्लॉट में क्या प्रावधान होता है उसको प्लॉट को खरीदने का। तो प्लॉट को खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले चीज देखो कि प्लॉट आर जोन में है, रिसेंटली हमने एक प्लॉट अभी परचेस किया था तो वो आर जोन में है, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखना पड़ता है उसमें, आर जोन में है तो मतलब लोन नहीं होगा, ठीक है। आर जोन की जमीन थोड़ी सस्ती मिलती है, तो जो बिजनेस करते हैं वो लोग आर जोन का जमीन अगर पैसा है तो उठाते हैं, उसे क्या करते हैं, आर जोन जब एनए में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जमीन कन्वर्ट होती है जैसे कॉर्पोरेशन बढ़ता रहता है ना, आज कॉर्पोरेशन यहाँ तक है, कल कॉर्पोरेशन शहर बढ़ रहा है तो कॉर्पोरेशन और आगे चला जाएगा, और कॉर्पोरेशन की भी लिमिट होती है, कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा हो गया अगर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो एक अलग कॉर्पोरेशन बना दिया जाएगा। जैसे कि पुणे में एक कॉर्पोरेशन है, कौन सा है, एक कॉर्पोरेशन है पुणे में, आ, मतलब एक कॉर्पोरेशन का नाम है जो कि पुणे के मतलब उसमें है, वो पिंपरी चिंचवड़ है, ठीक है। अब पिंपरी चिंचवड़ अलग क्यों बन गया, क्योंकि पुणे का जो कॉर्पोरेशन था वो बहुत बड़ा हो रहा था, तो जब बहुत बड़ा हो रहा था तो क्या हो गया, वहां पे एक अलग कॉर्पोरेशन हो गया। तो आपको पहले चीज क्या देखना है, आपका प्लॉट जो है वो आर जोन है कि एन जोन है, चलो मान लो आर जोन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उस प्लॉट को पहले तो रजिस्ट्री करवाते हो, रजिस्टर ऑफिस में जाके वहाँ पर रजिस्ट्री करते हो, आजकल रजिस्ट्री पूरी ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। आपको अपना क्या बोलते हैं, अगर डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो भी तुमको बता दो कि 2 आधार कार्ड, 2 फोटो, मतलब 2 आधार कार्ड की कॉपी, 2 फोटो की कॉपी, 2 पैन कार्ड की कॉपी, ये सब आपके लगते हैं डिटेल बेसिक, थंब लगता है, साइन लगता है, तो ये हो गया आपका पेपर वर्क। उसके बाद आपका स्कैनिंग करेंगे, स्कैनिंग में आई की स्कैनिंग होती है रजिस्टर ऑफिस में, और क्योंकि और उस आई की स्कैनिंग के बाद आपका खुद का जो, जैसे आधार कार्ड बनते समय पंच लिया गया था वैसे ही इसमें भी अभी पंच लेने लगे हैं ऑनलाइन, तो ये सब लेके रजिस्टर ऑफिस से आप और रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन अभी आप उस प्लॉट को सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी उस प्लॉट का आपका 7/12 का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो 7/12 का रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा नियम अभी गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 7/12 का रजिस्ट्रेशन का होने का नियम ये होता है कि मिनिमम 11 गुंठे बोल दिए, अगर यहाँ की लैंग्वेज बोलेंगे गुंठे, और बाहर जो बोलते हैं जैसे कि
पंजाब में बोलते हैं किले, तो लगभग हाफ किले से थोड़ा कम, तो किले, और हमारे यहाँ पे बिस्वा बोलते हैं, तो मतलब 10-11 बिस्वा। अगर आपका इतना जगह है तो फिर आप उसको 7/12 का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 7/12 का रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तब आप उस प्लॉट को ऑथराइज हो गए सेल करने के लिए। ठीक है, हमने पहले क्या किया, रजिस्टर ऑफिस से जाकर रजिस्ट्री करवाया। रजिस्ट्री करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हो गया, हम लोगों ने 7/12 का पेपर करवाया। ठीक है, जब 7/12 हो जाता है, जो कि रजिस्टर ऑफिस ही हो जाएगा, 7/12 हो जाता है, तब आप एलिजिबल हैं, चाहे तो आप उसको क्या बोलते हैं, सेल करिए या फिर अपने पास रखिए। इसके बाद होता है कि आप आपका जो बिल्डिंग है उसको आपको बनाना है, तो अगर वो बिल्डिंग जो है ग्राम पंचायत में आ रही है तो उसका नियम अलग हो जाएगा। वो बिल्डिंग अगर सिटी के अंदर आ रही है तो अलग हो जाएगा। ग्राम पंचायत में आ रहा है तो वहां पर आपको सिंपल सिर्फ ऑथराइज करा देना, वहाँ कोई ज़्यादा चेक नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आप बिल्डिंग डायरेक्ट बना सकते हैं, इवन लाइसेंस प्लानिंग नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस उनका छोटा छोटा नियम होता है, उन नियम को फॉलो, जैसे कि अगर मैं पुणे की बात करूँ तो यहाँ पर 1.5 फीट साइड मार्जिन देना पड़ता है, 3 फीट फ्रंट एंड बैक में देना पड़ता है। ये इनका बेसिक नियम है ग्राम पंचायत का। सिटी का अलग है। ठीक है, सिटी का एफएसआई पे डिपेंड करेगा, फ्लोर स्पेस इंडेक्स पे, कि वहाँ का उस एरिया का स्पेसाई कितना है, उसके हिसाब से उसमें बहुत फिर बहुत लेंदी हो जाएगा वो। तो इस तरीके से क्या किया आपने, सपोज आप एक घर बनवा लिया, अब उस घर को आपको बेचना है मान लो। ठीक है, तो बेचने के लिए उस पंचायत में, जो पंचायत में वो आपने घर बनाया हुआ है, उस पंचायत में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसको कुछ 3/12 ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आप ऑथराइज हो गए हैं। अब आप चाहे तो उस प्लॉट को बना के सेल करिए, चाहे बिना बनाए सेल करिए, या फिर एक कमरा बना के सेल करिए, बट जब तक 7/12 नहीं हुआ है आपके पेपर का तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या बोलते हैं, सर हमने एनए प्लॉट लिया हुआ है और एनए प्लॉट को हमको क्या करना है, सेल करना है, या फिर एनए प्लॉट पे हमको लोन लेना है। जैसे रिसेंटली हमने एक प्लॉट हम लोग देख रहे थे, तो उस प्लॉट में प्लॉट पे ज़्यादातर क्या होगा कि बहुत कम कंपनियां हैं जो प्लॉट के ऊपर आपको लोन देती हैं। ठीक है, तो हमने इससे किससे बात किया था, आईसीसीआई से बात किया था। तो आईसीसीआई में मेरा करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों है, तो क्रेडिट देखते हैं वो लोग। तो आईसीसीआई के उससे मैंने बैंक से बात किया था कि हमको एक लोन चाहिए। ठीक है, तो लोन एक्चुअली में प्लॉट के ऊपर नहीं देते हैं, प्लॉट के ऊपर केवल एलआईसी देता है। एक आध कोई और दे रहा होगा करंट में तो मुझे नहीं पता है, केवल एलआईसी ये रिस्क लेता है कि आपको प्लॉट के ऊपर लोन दे देगा, बट उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। और दूसरा, एलआईसी में भी आपका खुद का एलआईसी होना चाहिए तब जाके वो लोन अप्रूव करते हैं, ऐसा कुछ उनका है। बाकी आईसीसीआई का क्या है, इनसे हमारी जब बात हुई तो हमने इनको ऑफर किया था कि हमको 30 लाख रुपए चाहिए। कितने चाहिए थे हमको, 30 लाख रुपए चाहिए थे। तो 30 लाख रुपए चाहिए था, तो मैंने अप्रूव कर दिया। तो मैंने उसमें दिखाया कि 20 लाख मुझे लगेगा बनाने के लिए, 10 लाख लगेगा क्या बोलते हैं जमीन को खरीदने के लिए। अब क्या होगा कि वहां पर आईसीसीआई का जो, अब ये मैंने वैल्यूएशन दे दिया अपनी तरफ से कि भाई इतना एज इंजीनियर को देना पड़ता है, वैल्यूएशन इंजीनियर अलग होता है, बट मैंने अपने से ही दे दिया। तो उसको बताया कि मैं वैल्यूएशन इंजीनियर, तो कॉपी पेस्ट मार दिया, प्राइवेट में हो जाता है। ठीक है, तो वैल्यूएशन इंजीनियर को वैल्यूएशन देना पड़ता है कि जमीन की एक्चुअली कीमत क्या है। ठीक है, तो कीमत गई, तो कीमत एक्चुअली ज़्यादा था, कीमत उस जमीन का मुझे खुद पता था, क्योंकि वो जमीन हम लोग को मिल रही थी 22 लाख की। ठीक है, हमने जानबूझ के दस दिया कि हमें एक्चुअली में ज़रूरत उतने की ही थी, और मैं उसको बेवकूफ़ बनाने वाला था, तुरंत कंस्ट्रक्शन नहीं करने वाला था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम लोग बाद में करते हैं, लेकिन हम लोन ले लेते पूरा। तो उसने दिमाग लगाया कि 10 अभी आपको दे देंगे, बाकी 20 जब आप बनाने लगोगे तब देंगे। तो हमने उस पर भी रेडी हो गए हम लोग। तो उसके लिए उनके आदमी आता है, उनका बैंक का मैनेजर, वो चेक करता है कि जो आपने वैल्यूएशन कोट किया हुआ है क्या उस वैल्यूएशन की जगह है। अगर उस वैल्यूएशन की जगह है तो आपको उतने पैसे बैंक दे देगा, इंटरेस्ट वहाँ से चालू हो जाता है उनका। और इंटरेस्ट चालू होते वक्त जब आप घर बनाने के लिए दोबारा जाएंगे तो आपका स्टेप उस तरीके से घर बनाने के लिए पैसा आपको देता जाएगा। तो ये होता है प्लॉट को खरीदने के लिए और बेचने के लिए प्रोसेस। ठीक है, और होप तुमको कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया होगा। अब शायद कंफ्यूज और किसी चीज का कंफ्यूजन है, बताओ जब मुझे इतना याद आ सर रहा वो है। ई ऑक्शन होता है, आपने उसमें खरीदे एक आध बार? ई ऑक्शन में घर मिलते हैं। हाँ, ई ऑक्शन का भी बता देता हूँ। ई ऑक्शन में मैंने डाला हुआ है बट मुझे मिला नहीं। ठीक है, अभी रिसेंटली डाला था हमने, लगभग 1 साल पहले डाला था। जो एडीए होते हैं, ठीक है, एडीए हमारे यहाँ पे एडीए है, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, अभी उसका नाम हो गया पीडीए, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर जगह पे होता है। ठीक है, जैसे कि पुणे में है माढ़ा, ठीक है, जो मतलब महाराष्ट्र में है माढ़ा। ठीक है, ऐसे हर जगह पे होता है ये। तो कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या होता है कि जैसे कई सी जगह पे
फ्री की जमीन पड़ी हुई है किसी जगह पे, ठीक है। तो उस फ्री की जगह पे क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कब्जा ले लिया, क्योंकि वो जमीन किसी ने कब्जा किया था, तोड़ फोड़ के गवर्नमेंट ने कब्जा ले लिया। तो अब गवर्नमेंट ने तोड़ फोड़ के अगर कब्जा ले लिया, अभी बहुत एक केस आप लोगों ने सुना होगा अतीक अहमद का, सुना है प्रियांशु अभी? अतीक अहमद हमारे यहाँ का एक डॉन था, उसको मारा गया, हाँ सर, सुना है सुना है। ठीक, उसी का केस बता देता हूँ। तो अभी अतीक अहमद का जो घर था, वो घर मेरे घर से काफी पास में था, मतलब हम लोग पेपर देने जाते थे तो उधर ही से बाइक लेके जाते थे। तो अतीक अहमद का जो जमीन था बहुत बड़ा जमीन था, ठीक है। अब उस जमीन में को क्या हुआ, कॉर्पोरेशन ने कब्जा ले लिया, गवर्नमेंट ने कब्जा ले लिया पहले, ऑफ कोर्स उसके गलत कामों की वजह से। कब्जा लेने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उस बिल्डिंग्स पे प्लॉट बना दिया, मतलब सॉरी उस पे बिल्डिंग बना दिया, अपार्टमेंट, ठीक है। G+5 का अपार्टमेंट तैयार कर दिया, लगभग उसमें 200 प्लॉट के आसपास 200 फ्लैट्स आ गए उसमें। अब उस 200 प्लॉट का ई ऑक्शन हुआ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए निकलता है फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म निकला, और फॉर्म निकलने के बाद एक सीसी बनवाना पड़ता है, सॉरी डीडी, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है, और मिनिमम अमाउंट रहता है, जैसे कि 10% हमारे यहाँ पर है, 10% जमा करना पड़ता है। सपोज अब वो जमीन को, उस फ्लैट को लेने जाते हैं तो लगभग 25 लाख रुपए लगता है, बट गवर्नमेंट ने जो दिया शायद 8 लाख में, मैंने सुना है कि 8 लाख में ऑक्शन हुआ है। तो 8 लाख का 80% आपको जमा करके अभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर ऑक्शन में पर्ची निकलेगी, उस पर्ची में अगर आपका नाम आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, आप उसको लेने के लिए ऑथराइज हो गए हैं। और अगर नहीं आता है तो वो जो 10% आपने जमा किया है, 2 महीने का प्रोसेस रहता है, 2 से 3 महीने का, तुरंत का तुरंत पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो अब क्या हो गया, जिसका जिसका पर्ची आ गया, अब वो 200 में से एक एक प्लॉट सबको अलॉट होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं ई ऑक्शन। ई ऑक्शन ये फ्लैट का है। अगर बात करें जमीन का, मैंने जमीन का भी ट्राई किया है, ठीक है, मेरे को बड़ा मजा आता है इन सब चीजों को करने में, मिले भले ना, लेकिन ट्राई मारते रहते हैं। तो क्या बोलते हैं, प्लॉट का कैसे इसका ई ऑक्शन कैसे किया था इसका, अपना जमीन का कैसा होता है कि मंडी लगती थी एक जगह पे, तो मंडी अनऑथराइज जगह पे लगती थी, फिर कॉर्पोरेशन ने उस जगह को ले लिया, और लेने के बाद उसने ऑक्शन चालू कर दिया, उसको प्लॉटिंग करने लगे। तो प्लॉटिंग जब किया तो हम लोगों ने मैंने प्लॉटिंग के लिए डाला था, तो जब उस जमीन की जो कॉस्ट थी वो थी 12 लाख रुपए। कितनी थी, जमीन सस्ती मिल जाती है, कह सकते हो कि जो मार्केट का जमीन है उससे 20% के आसपास डिस्काउंट मैंने देखा है, ज़्यादा नहीं, 20 से 30% बस। तो 12 लाख रुपए की ज़मीन मिल रही थी, तो फिर मैंने फॉर्म भरा था, फॉर्म भर के 1,20,000 रुपये पेड किए थे मैंने। अब उसमें क्या होता है, फॉर्म बहुत लोग भर देते हैं, ठीक है। प्लस एक दिक्कत ये होती है कि आपका पैन कार्ड अटैच होता है, ठीक है। तो उसमें देखा जाता है कि आप आरटीआर भर रहे हो, आरटीआर में कितना पेमेंट डाल रहे हो, ठीक है। तो वो एक्चुअली उसमें पूछता है, दो रहता है, मतलब ब्लॉक रहते हैं, लोअर इनकम में दिखाना चाहते हो कि अपर इनकम में, तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा उसमें। तो मैंने लोअर में दिखाया था, बट हम लोग आईटीआर भी भरते हैं, तो तुरंत चेक किया होगा, उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या दिमाग लगाते हैं, मैंने तो बहुत ज़्यादा लगाया। मैंने अपने पापा के नाम पे भी करा दिया, ठीक है, मैंने अपने मम्मी के नाम पे भी करा दिया, खुद के नाम पे भी, 3 हमने भरे थे। अब 3 भी पर्याप्त है, क्योंकि 1,20,000 1,20,000 सबको देना पड़ा, उसमें सब में और वो किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस के नाम से अकाउंट है उसी के नाम से अगर कार्ड यूज करते हो तभी, नहीं तो फिर कैंसिल कर देते हैं, पैसा आपको पूरा आ जाएगा। हमने तीनों भरा, हमको तो तीनों नहीं मिला। रीजन ये था कि क्या बोलते हैं, वही मुझे लग रहा है आरटीआर की वजह से नहीं दिया, लोअर इनकम ग्रुप और अपर इनकम ग्रुप की वजह से। तो इस तरीके से होता है ई ऑक्शन प्रॉपर्टीज का। अब बात कर लेते हैं जो अभी यहाँ पर चलता है, पुणे में चलता है, माढ़ा बोलते हैं उसको, ठीक है। माढ़ा में क्या होता है, अभी गवर्नमेंट का करंट रूल ये है कि आप ये तो समझ गए ना प्रियांशु, ठीक है। ये ई ऑक्शन हाँ समझ गए सर, ना, हाँ। हाँ ठीक है। ई ऑक्शन हर चीज का होता है, गाड़ियों का भी होता है ई ऑक्शन, क्या बोलते हैं, जो अपने ये चीज आती है, वाइन्स वगैरह आती है, हाँ सर, ठीक साइट है। पे देखा था मैंने। हाँ साइट भी है इसकी एक। हाँ, तो ई ऑक्शन कई चीजों की होती है, वाइन्स वगैरह जो लोग लेके आते हैं चोरी करके, जूते चोरी करके, मोबाइल चोरी करके, हर चीज का ई ऑक्शन होता है, गोल्ड का ई ऑक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं इसका, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक बता रहे थे हम लोग को, माढ़ा का। तो माढ़ा माड़ा। का क्या क्या होता है, माढ़ा इन द सेंस, अभी इसका नाम दिल्ली में भी होता है, ये दिल्ली वाले का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हर जगह पे होता है। तो माढ़ा का क्या रूल होता है कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन में से 10% कम से कम प्लॉट ऐसे दीजिए जिसको कि गवर्नमेंट सेल करे, गवर्नमेंट इन द सेंस की कॉरपोरेशन सेल करे, ठीक है। अब ये हर जगह का नियम अलग अलग है माड़ा का, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि एक्चुअली इसका मेन उद्देश्य जो मुझे पता है वो पता है कि सोशल स्टेटस सबका ओके ओके रहे, ठीक है। मतलब जैसे कि एक पूरे बैकग्राउंड से कोई आ रहा है, उसका मान लो मेरा फ्लैट खरीदने का बजट है 25 लाख का, सामने वाले का है 40 लाख का खरीद सकता है, तो लोअर इनकम और अपर इनकम एक साथ रह सके, बैलेंसिंग रहे, इसके लिए माड़ा में ऑक्शन होते हैं। तो आपके पूरे फ्लैट में कुछ ऐसे बिल्डिंग्स आपको देने पड़ेंगे कि ये बिल्डिंग मैं माढ़ा को दे रहा हूँ,
तो उसको कॉरपोरेशन बेचेगा और उसका प्रॉफिट कॉरपोरेशन लेता है। ठीक है, अब इसमें बिल्डर लोग दिमाग लगाने लगे हैं थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या दिमाग लगाने लगे हैं? वो बोलते हैं हम माढ़ा का बिल्डिंग आपको दे देंगे, ठीक है, लेकिन हम उसको अलग से बिल्डिंग बना के दे देंगे। मान लो आपको मैंने 200 फ्लैट बनाए टोटल अपने बिल्डिंग में, तो मैं 20 फ्लैट का एक अलग अपार्टमेंट बना के दे दूंगा आपको, और उसको आप सेल कर लीजिए, क्योंकि आपको रूल तो यही है ना, 10% चाहिए, हम दे रहे हैं आपको। अब और दिमाग लगा दिए हैं क्या? अब वो जब 10% बनाते हैं माड़ा की बिल्डिंग, उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर देते हैं। ठीक है, क्वालिटी जो है, क्योंकि उनको पैसा कम मिलने वाला है ना उसमें, और वो सस्ता भी बिकने वाला है माड़ा का प्लॉट, क्योंकि नॉर्मल प्लॉट अगर 50 का है तो 25 का मिल जाता है। तो अब उसमें क्या होता है कि क्वालिटी खराब कर देते हैं। अब उसका भी ई ऑक्शन होता है, सेम पर्ची उसका भी भरा जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, जिसका लकी ड्रॉ निकल गया उसको वो बिल्डिंग्स मिल जाती है माड़ा की। ठीक है, उसमें भी इनकम वगैरह देखा जाता है सब कुछ, उसके बेस पे उसको दे दिया जाता है। में भी माड़ा का फ्लैट देखो, और उसी केस के बिल्डिंग में भी माड़ा का फ्लैट है, मतलब इसके सोसाइटी में ही दिया है, ये अच्छा है। कुछ जगहों पे तो क्या दिमाग लगाया है पता है, वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हम माढ़ा वालों को साथ में नहीं रखेंगे, अपने फ्लैट के बाहर उनको फ्लैट देंगे, तो कहीं और दे देते हैं। वो गलत है फिलहाल तो रूल के हिसाब से, लेकिन देते हैं, अभी क्या कर सकते हो। ठीक है, अभी ऋषिकेश बताएगा, ऋषिकेश माइक ऑन करना अपना, ये बता देगा तुमको कि माढ़ा की बिल्डिंग कैसे होती है, उसमें क्या अंतर रहता है। यस सर, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उसमें देखो मटेरियल में कंप्रोमाइज कर देते हैं ना। हाँ, थोड़ा बहुत किया है सर, क्योंकि 7th फ्लोर पे है ना। अच्छा, 7th फ्लोर सेवन पे दिया सेवन है फ्लोर क्या? जो है ना, तो हाँ अच्छा। हाँ, 7th फ्लोर पूरा माड़ा को दिया है। हाँ और उसका जो टेरेस कवर था ना, हाँ कवर टेरेस, मतलब तो वो किया नहीं, माड़ा के जो फ्लैट है ना हाँ हाँ। उसके ऊपर वो एरिया डिडक्ट कर दिया है। ओके, और दूसरी चीज बिल्टअप क्या है एरिया कि में आता है ना। तुम्हारे में अच्छा मत, ये हुआ है कि उसी में दिया है, तो क्वालिटी वही देना पड़ा। हाँ, ज्यादातर जगहों पे क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग अलग बना दे रहे हैं, वो फिर खराब कर दे रहे हैं पूरा हाँ, का नहीं, पूरा। 7th फ्लोर पूरा माड़ा का। माड़ा को दिया है ना, तो उसमें इस तरीके से हाँ होता है कि जिसका बजट कम है, तो देखो इनको भी मैंने बोला ना, बिल्डिंग में दे देते हैं, 7th फ्लोर पूरा दे दिया माड़ा को, 10% के आसपास रहता है। मुझे एग्जैक्ट भी नहीं पता है माड़ा को कितना देते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो अप्रॉक्स 10% की, और उसी के से इतना ही रहता है ना, लगभग इतना ही होगा, 10% के आसपास रहता है। मैं फॉर्म भरा हूँ, मैं इसका भी मैं ट्राई कर रहा था। इतना ही, इतना ही, इतना ही है ना। इतना ही। और माडा का ये भी रूल है ना, यहाँ मुंबई का, महाराष्ट्र का रूल ये है कि शायद उसको सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप माढ़ा में ले रहे हैं कोई फ्लैट को, तो उसको आप सेल नहीं कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे कि कैसे होता है कि आप बिजनेस करने लगेंगे ना, तो अगर मैंने सस्ते में फ्लैट लिया, महंगे में मैं ऋषिकेश को बेच दिया, तो फिर वो क्या बोलते हैं, रूल है कि आप सेल नहीं कर सकते, है ना ऋषिकेश? सर डोनेट करेंगे यस तभी तो पैसे सर, दे यस सकते हैं, सर। मतलब डोनेशन हाँ, दिखा दें नहीं, और डोनेट पैसे। ब्लड रिलेशन में आपको करना है। अच्छा, ब्लड रिलेशन। ठीक है, वो सब प्लान हो चुका है। ठीक है, और क्योंकि सर इसका कोई डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट वगैरह है क्या आपके पास, किसके डॉक्यूमेंट का ये इन सब के लिए? चेकलिस्ट बोले बाय तो? मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो वाले? माढ़ा में क्या? नहीं, माडा में नहीं, जैसे बाय में और सेल वगैरह में। नहीं, ऐसे तो नहीं, अभी कैसे हम लोग ना काम करते करते हो गया है, प्लस हम लोग कैसे करते हैं कि अभी अपने ऊपर नहीं रखते कोई चीज़ को। एक अच्छा। लॉयर रखते हैं, एक सीए रखते हैं। ठीक है, तो जो भी अपने को चाहिए होता है लॉयर करके देगा, उसका कमीशन होता है ना उस पे। हम्म। ठीक है, सर ये मेरा कनेक्शन है ना, बीच में चला गया था, तो आप ये कहीं वीडियो अपलोड कर दें तो बाद में देखने काम आए। चलेगा, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे भले ही अनलिस्टेड में कर दें तो उधर हाँ, से नहीं देख नहीं, लेंगे। लिस्टेड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन थोड़ी हो रहा है, मतलब कि ठीक है। कोई ब्लैकमेलिंग का काम थोड़ी सीख रहे हैं हम लोग, तो नॉलेज की चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, माड़ा भी ले सकते हो, फ्लैट ले सकते हो। फ्लैट लेने के लिए वही आपका आरटीआर, अब फ्लैट खरीदना है तो वो बता देता हूँ, 3 साल हाँ का सर। आरटीआर लगता है मिनिमम। ठीक है, आपका 3 साल का आरटीआर होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। किसी भी जगह पे लोन लेना है ऑथराइज जगह पे, तो भी आपको 3 साल का आरटीआर जरूर होना चाहिए आपके पास। तो सर इनकम कितनी होना चाहिए उसमें दिखना ये मैटर है नहीं कि करता है, आरटीआर में? आरटीआर भरना इंपॉर्टेंट है। 5 लाख है अच्छा। तो भी आप भरिए, लेकिन आरटीआर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उस आरटीआर के बेस पे वो बता देंगे बैंक वाले आपको कि हम कितना आपको दे सकते हैं लोन। ठीक है, जैसे कि अब ये वेरी करता है, जैसे कि मेरा एक क्रेडिट कार्ड, जब मैं 12,000 की जॉब करता था, तो फिर मेरा एक क्रेडिट कार्ड है HDFC का। ठीक है, तो उसमें होता है फ्रीडम कार्ड। ठीक है, नहीं भरा तो कोई दिक्कत नहीं, लोन नहीं मिलेगा, बस इतना सा दिक्कत है। तो फ्रीडम कार्ड,
तो फ्रीडम कार्ड में एक HDFC का प्लान था कि जिसका जो सैलरी है 14,000 के नीचे रहेगा उसको फ्रीडम कार्ड देंगे। तो उस कार्ड का लिमिट जो है वो 10,000 था। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने एक मतलब उस समय जब था, फिर जब सैलरी बढ़ी तो हमने एक कार्ड लिया था ICCI का। तो ICCI का जो कार्ड था, क्या बोलते हैं, उस कार्ड का जो लिमिट था वो लिमिट था कुछ 25,000 के आसपास था। फिर एक कार्ड हमने फिर से लिया ICCI का, जो हम लोगों ने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे रहता है, सॉरी इस पे अमेजोन पे, ICCI अमेजोन। उसका लिमिट था 50,000। जब मेरी सैलरी बढ़ी तो उसने 50,000 का लिमिट दे दिया। फिर एक कार्ड हमने लिया था एक्सिस बैंक का जिसका लिमिट था 58,000। इस तरीके से अलग अलग कार्ड की लिमिट होती है। मेरे एक दोस्त है, उसका सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो बड़े ट्रांजेक्शन के लिए मैं उसका कार्ड यूज करता हूँ कि उसके कार्ड में 3 लाख की लिमिट है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उसका सैलरी 36 लाख है, तो उसके कार्ड का लिमिट ज़्यादा है। ठीक है। हम लोग अपना पूरा नहीं दिखाते ना, क्योंकि ऑफ कोर्स बिजनेस में हर कोई पूरा नहीं दिखा सकता है। ठीक है। तो हम लोग RTR भरते हैं तो लिमिटेड RTR भरते हैं। मतलब हम CA को ये बोल दे के रखते हैं कि जितने में कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो। ठीक है। तो उसमें वो उसके भी अलग अलग, वो रिकॉर्डिंग में नहीं बोलूँगा। ठीक है। तो उसके अलग अलग प्रावधान है जिससे आप करके वो CA लोग मैनेज करते हैं, बताते हैं वो कैसे क्या करना किया हमने सर। उसका चार्ज लेते हैं वो लोग 2,500 3,000 रुपये पर करके देते हैं वो। सर मैंने मेल भेजा आपको, वो उसका रिज्यूम का एक बार आप वो देख लें। चलेगा, मैं उसका ओमकार का भी रिज्यूम देखना है तो चलो रिज्यूम देखते हैं। हो गया, क्लियर हो गया तुम्हारा सारा बिल्डिंग का रिलेटेड काम? हाँ सर हो गया। चलो अब चलो देखते हैं भाई आप लोग का मेल। ठीक है। कल आप लोग क्लास जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि कल मैंने सोचा है कि कल आपका लास्ट क्लास कर देता हूँ। फिर उसके बाद कुछ डाउट रहेगा तो आप सैटरडे में आप ले सकते हैं, कभी भी आपको लगता है कि सर डाउट है आप सैटरडे को क्लास ले लीजिए। वेद वर्मा कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ वेद वर्मा बोलो। और भाई साहब इसने तो कितने रिज्यूम देती है। पहले इसका देखता हूँ कि किसने गुड इवनिंग कितने सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा कल एक इंटरव्यू है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट पे, लेकिन वो सर्च किया, ये तो सिर्फ रोड और ब्रिजेस का काम होता है यहाँ हाँ ना, GR इंफ्रा में हमारा एक दोस्त काम करता है। सर। ये तो और बीम मॉड्यूलर पोस्ट के लिए मुझे बोल रहे हैं। बी मॉड्यूलर के पोस्ट पे हाँ सर। GR इंफ्रा में? हाँ मुझे ऊपर दिखाओगे उसका इंटरव्यू के लिए जो आया हुआ है? हाँ सर। भेजो, वो मेल मुझे फॉरवर्ड करो जो आया हुआ है, मैं बता देता हूँ फेक तो नहीं है, क्योंकि रोड में ही काम करता है मेरा दोस्त। ठीक है, बहुत खास दोस्त हाँ है, तो रोड में ही काम करता है। बहुत बढ़िया, मस्त। इसने टेक्ला का अलग से पूरा रिज्यूमे बना दिया, पोर्टफोलियो बना दिया, बहुत अच्छा किया है। देखो अगर इतना मेहनत कर दोगे ना तो जॉब कैसे नहीं मिलेगी। ठीक है। अब इससे पूरा आइडिया लग रहा है कि इसको टेक्ला में काफ़ी कुछ आता है। बस क्या मस्त, जमा दिया, मौसम बदल दिया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। ठीक है। ये तो इसने किया हुआ है सिंपल फॉर BIM मॉड्यूलर, BIM स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर के लिए काम करेगा ये। ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर के लिए। सर एक्चुअली वो टेक्ला स्ट्रक्चर के लिए वो हाँ गलत मेल भेजा गया। कोई इसके बात ऊपर का है ना वो टेक्ला स्ट्रक्चर का। नहीं। ओके अच्छा। हाँ हाँ ये था वो। ये सेम है, कंटेंट सेम है उसके अंदर, वो सब्जेक्ट चेंज हुआ था सिर्फ। ओके, टेक्ला दे दिया, इधर रिज्यूम दे दिया। सर एक बार रिज्यूमे ठीक है चेक हाँ। करिए। हाँ वो जॉब रोल जो है ना वो देख लो। सही है आपको, टेक्ला RCC मॉडल। यहाँ पर क्रिएशन ऑफ GA ड्राइंग डाले हो, असेंबली ड्राइंग डाले हो, विद ऑल मटेरियल रिपोर्ट इन टेक्ला। यहाँ पर एक डाल दो क्रिएशन ऑफ शॉप ड्राइंग्स। ठीक है, क्रिएशन ऑफ शॉप ड्राइंग, SHOP, सॉफ्ट ड्राइंग। शॉप ये शॉप SHOP OP, सॉफ्ट ड्राइंग। शॉप ड्राइंग। हाँ शॉप ड्राइंग मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द ड्राइंग्स। हाँ ठीक है, तो शॉप ड्राइंग डाल दो, SHOP। ठीक। हाँ सर लिख लिया। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, और क्रिएटिंग इंफ्राटेक वगैरह ठीक है। हाँ बाकी सब ठीक है। तुमने यहाँ कनेक्शन का नाम नहीं लिया कहीं पे भी। हाँ ठीक है, हाँ एक सर वो डालना। एक जगह डाल दो ऐसे कि पता क्या करना चाहिए, देखो इसको करने के लिए तुम्हें जाना चाहिए naukri.com पे। हाँ ठीक, वहीं से गए थे। हाँ सर वहीं पे देखा हूँ मैं। हाँ तो वहां पर डालो टेक्ला, सभी लोग के लिए देख लो,
यहाँ पर हमको टेक्ला करो वहाँ पर डालना है कि टेक्ला में क्या क्या चाहिए। तो अब देखो मार्केट में टेक्ला के लिए क्या क्या मांग रहे हैं। ठीक है, चलो टेक्ला मॉड्यूलर के लिए जो प्रोफाइल ले लेते हैं, टेक्ला स्ट्रक्चर की प्रोफाइल ले लेते हैं। मान लो आपने मिनिमम 1 ईयर डाल दिया, लोकेशन कुछ भी डाल दिया आपने, पुणे डाल दिया। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है पुणे में, क्या है क्या। तो देखो प्रिसीजन प्रीकास्ट में है, यहाँ पर अपना एक स्टूडेंट, कई स्टूडेंट काम करते हैं। एक तो आपके बैच की स्टूडेंट है बट प्रेजेंट नहीं है। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हैंड्स ऑन टेक्ला स्ट्रक्चर, एबल टू क्रिएट द मॉडल इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर एबल टू क्रिएट कनेक्शन, देख रहे हो कनेक्शन आ गया ना। हाँ हाँ सर, हाँ ये ठीक है, देखा था सर मैंने। देखा था ना। हाँ ये असेंबली देखा ड्राइंग, था। असेंबली ड्राइंग हाँ भी आ हाँ। गया, तो तुमने ऐड किया हुआ है, जनरल में तुमने ऐड किया हुआ है। ऐसे सभी लोग को देखना चाहिए और यहाँ से ही इसी वर्ड को अपने वर्ड में कंप्लीट करके आपको डाल देना चाहिए। हर एक कंपनी ने अपना डाला रहता है कि ये हमें चाहिए। तो बहुत बढ़िया, चलो डाल है तब तो अच्छा ही है। बाकी परफेक्ट है, नीचे तो वही देखा ही है, तुम्हारा 3rd ईयर का प्रोजेक्ट ये था। बाकी तो सेम है। बाकी तो वही है पुराना वाला। ओ भाई साहब ये क्या ये किया। सेपरेट सेपरेट एडिशनल सर, पोर्टफोलियो में अच्छा, एडिशनल वर्क। पोर्टफोलियो डिटेल्स, ओके हाँ ऑटोकैड। ठीक है ठीक है, टेक्ला का ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगा हाँ। कि कितना अलग अलग पोर्टफोलियो डालते केवल तो अच्छा लगता। ठीक हाँ है, सर वो डाला है मैंने, सिर्फ अभी जैसे मतलब ये क्या। टेक्ला की कंपनी है तो टेक्ला वाले हाँ। पोर्टफोलियो का केवल लिंक दो ना इसको। अच्छा ठीक है, और ये हटा क्योंकि दूँ। अब ये देखो यहाँ पर तुम टेक्ला का पोर्टफोलियो दे दो, बस हो गया। हाँ हाँ। अब यहाँ पर आने के बाद वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये इतना पोर्टफोलियो क्यों बना रही है। हाँ सर। ठीक है, तो ये हटा दो पूरा एक पैटर्न। सिंपल, अगर टेक्ला की ओपनिंग है तो टेक्ला वाले पोर्टफोलियो को लिंक दे दो ऊपर बस। हाँ ठीक है, तो वो अच्छा नहीं हाँ लग सर। रहा है वो। मतलब ऐसे कि मैं कंफ्यूज हो गया, टेक्ला का देख लूँ फिर रैबिट का देख लूँ फिर सबका देख लूँ, है ना, टाइम जाएगा हम्म, उसका। हम्म, ठीक बाकी है तो सर। ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा एक रैबिट स्ट्रक्चर का है, तो रैबिट का तो टेक्ला का तो सेम ही रहता है एक्चुअली में। सेम ही रहता है। हाँ ठीक है, चलो फिर भी तुमने बनाया इसमें ना थोड़े उसको। कम मॉडल है, सिर्फ 2 ही मॉडल है। नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ सर इसीलिए। टेक्ला और रैबिट का मिक्स कर लो, हाँ क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर की ही प्रोफाइल है ना। हाँ हाँ। ठीक है, तो दोनों को मिक्स कर लो। हाँ चलिए। ठीक है, तो थोड़ा मॉडल भी दिखेगा, नहीं तो बहुत हल्का हल्का दिख जाएगा। और हाँ बल्कि हाँ, बल्कि रैबिट मॉड्यूलर का जब करो या बीआई मॉड्यूलर का वो अलग कर दो। हाँ सर, वो अलग से भी है मॉडल था, वो पूरा वर्क उसी में ऐड कर दिया मैंने, ये तो टेक्ला सब पुराना सब। वाला है तो देखे ही है, तो वही वाला है ना। हाँ हाँ। हाँ ये सही है। तो बस वही रैबिट स्ट्रक्चर का और टेक्ला का एक कर दो, बस हो गया। हाँ और इसमें लिंक हाँ एक तो नहीं दे दिया है। हाँ अभी ठीक है, इसमें नहीं ये हटाओ यार, ये नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक हाँ, है, इसको हटा के बस चलिए। ऊपर, अगर ये रैबिट के लिए बी मॉड्यूलर के लिए है तो बी मॉड्यूलर वाला लिंक यहाँ छोड़ दो। हाँ ठीक है, चलो हाँ। अब ये याद रखना, अलग अलग फोल्डर में रखना। कभी कभी क्या हो हाँ जाता है कि सर, एक ही फोल्डर में होगा, मिक्स हो जाता है। नहीं सर, तो सब अलग अलग है। हाँ, मैं एक बार ऐसे एक दिल्ली में कंपनी थी, साउथ दिल्ली में थी, तो मैं बहुत परेशान था, सुबह सुबह उठ के गया था चंडीगढ़ से इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने हाँ लगभग लगभग क्योंकि अपने पास पैसे कम होते थे, तो मैंने क्या किया, 8-10 रिज्यूमे का एक साथ 8-10 से ज़्यादा 25 रिज्यूमे के आसपास रहे होंगे, 25 रिज्यूमे एक साथ ले लिया और एक फाइल के अंदर ले लिया। और उसने क्या किया, मैं ऐसे इंटरव्यू के लिए गया, उसने मेरा फाइल ही मांग लिया। तो फिर वो फाइल देखा तो उसमें जैसे फाइल ओपन करता फड़ फड़ करके पूरी की पूरी पोर्टफोलियो, ओ सॉरी, रिज्यूम गिनने लगे, पोर्टफोलियो तो नहीं था मेरे पास। अब वो बोलता है भाई कितने इंटरव्यू देने का प्लान है तुम्हारे दिल्ली में। तो मैं कहा ये तो पहले ही निगेटिव हो गया सब काम। ठीक है, बाद में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि पहले करा लिया था पैसे की वजह से, ये वो मैंने बहाना ही मारा एक तरीके से। और लेकिन वो इम्प्रेशन खराब हो गया था पहली बात में। प्रियांशु हाँ ना शर्मा सर। ठीक है, यहाँ पर अ, बोलिए। हाँ बोलो बोलो। सर वहाँ पे जो मैंने ऊपर टेक्स्ट दिया है ना मेल में, वो एक बार चेक कर लेना, ओके, स्टार्टिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब कि मेल मैसेज, का, मेल का। मैसेज। ठीक है, और कवर लेटर तो बनाया है ना। हाँ कवर लेटर है। यार प्रियांशु तुम्हारा रिज्यूम मतलब वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया तुमने, तुमने डिग्री को हाइड किया हुआ है। ये क्या होता है जब तुम डिग्री को नीचे कर देते हो, ये गड़बड़ है यार। क्या होता है, डिग्री उनको पहले चाहिए होता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे स्कोर कम है तो तुम डिग्री को ऊपर को, मैं समझ सकता हूँ तुम 2018 की वजह से कर रहे हो नीचे। ठीक है, लेकिन इसको ना ऊपर ही रखना पड़ेगा एकेडमिक को, क्योंकि रूल यही है कि एकेडमिक ऊपर होना चाहिए प्रियांशु। ठीक है, तो जी सर, ऑब्जेक्टिव के कर बाद, दूंगा ऊपर हाँ में। ऑब्जेक्टिव बाद वो, और दूसरी चीज स्किल्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो स्किल्स को, चाहे ब्रैकेट लगा ठीक के है। एक ही लाइन एक्सप्लेन करो, देखो खाली खाली नहीं हाँ लग सर, रहा है। वो तो मैं कर दूंगा, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुमने क्या किया है, तुम्हें बढ़ाने के लिए एक्सेल और एमएस ऑफिस अलग अलग कर रखा है। अब एक्सेल और एमएस ऑफिस तो एक ही है ना। हाँ। ठीक है, तो तुम उसका चूतिया काट रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ठीक क्या है। बोलते हैं, एक्सेल और एमएस ऑफिस को एक ही कर देना। ठीक है, और नेविस वर्क ठीक है, इंस्केप ठीक है, रेविट ठीक है, बाकी तो सब perfect है। ये ठीक है, ये बुलेट्स थोड़े से कम अच्छे लग रहे हैं।
ठीक है, बुलेट्स या तो ऐसा कर सकते हो, देखो यहाँ पर कोलेबरेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना। हाँ ठीक है, सर। इसका नियम होता है कि ये जहाँ से तुम्हारी लाइन स्टार्ट हो रही है, जैसे कि टेक्निकल एक्सपीरियंस यहाँ से है, तो देखो वर्किंग तुम्हारा थोड़ा डब्लू आगे चला गया है, दिख रहा है, ये डब्लू हाँ सर पीछे दिख रहा होना है। चाहिए बराबर पे। अब देखो करियर वाला आगे चला गया है, ठीक है, तो ये गड़बड़ है। ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये लिंक्डइन का जो है ये ऊपर से सोर्स निकलना चाहिए, यही बॉर्डर होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है, इसी बॉर्डर में यूनिक सिविल आना चाहिए, और इतना जगह छोड़ना, ये मैं समझ रहा हूँ तुम उसमें एडिट नहीं कर पा रहे होगे मे बी तो ये क्या होना चाहिए, पीछे आना चाहिए और यहीं से स्टार्ट। देखो तुम्हारा एक नंबर यहाँ लिखा है, ऑटोकैड यहाँ से स्टार्ट है, गैपिंग दिख रहा है ना। हाँ सर। तो थोड़ा सा मतलब कैसा होता है ना कि अब इससे मुझे ये मैं तुम क्या डिसाइड करता हूँ कि भाई ये बंदा सही तरीके से चीज़ों को रखता नहीं है। ठीक है, एक इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो उसमें इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि मैं रिज्यूम को लेके गया था, मैंने कहा फाइल में कोई गड़बड़ है यार, रिज्यूम मज़ा नहीं आ रहा प्रियांशु, तो हमारा शायद इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग कम हो रहा होगा, क्योंकि काफ़ी चेंजिंग दिख रही है। देखो यहाँ पर ना सर्टिफिकेशन अभी सब दिखने की जरूरत नहीं है, तुमने ठीक है फॉर्मेट सर। फॉलो नहीं किया, फिर ये फॉर्मेट फॉलो करो ना, बढ़िया ओमकार ने किया हुआ है, बेस्ट फॉर्मेट है। सर भेज देना ये मुझे। हाँ चलेगा, मैं उस ऑलरेडी ग्रुप में भेजा हूँ अभिषेक के नाम से एक रिज्यूम, बट ये देखो तुम लगता है कि रिज्यूम है। ठीक है, ऐसा ही आपका रिज्यूम होना चाहिए, सिंपल एंड शॉर्ट टाइप का, बेस्ट है। ठीक है सर। ठीक है, ओमकार कौन सा वाला बोल रहे थे? ये तो मैंने पढ़ा, ये तो सही है तुम्हारा, वही है। और सर वो मनप्रीत ने क्वेश्चन पूछा था, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन के लिए भी सेम फॉलो होता है या कुछ अलग रहता है बताता उसके लिए? बताता हूँ, ये यहाँ पर ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, कवर लेटर नहीं डालना है यार, कवर ये जो डाल दिया ना यही कवर लेटर ओमकार। अच्छा हाँ। ठीक है, तो ये तुम्हें डालने की जरूरत नहीं है, इसका कोई मैटर तुमको, ये देखो एक्चुअली कवर लेटर ये वाला जो होता है ये उसको कॉपी करना पड़ता है, और हम्म, इसको पेस्ट करो, कॉपी कर लिया। अब मुझे तुमको मेल करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, तो इसको यहाँ पर पेस्ट करना होता है। अच्छा इसको ऊपर पेस्ट करें। यस, अब यहाँ पर तुम अपना रिज्यूम अटैच कर लो, या यहाँ पर लिखना चाहिए लास्ट में PFA, प्लीज फाइंड अटैचमेंट, और इसके नीचे तुम्हें क्या कर देना चाहिए, अपना रिज्यूम, मान लो ये है, ये लिया रिज्यूम को ऐड कर दिया। हम्म, ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसको समझ में आ गया, प्लीज फाइंड अटैचमेंट में अटैच करना है। अब यहाँ से कुछ तुम चाहते हो कि ज्यादा हो रहा है, उसको काट दो, जैसे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है ना, तो जैसे कि ऑटो कैड का नॉलेज हटा दिया, क्योंकि ये सबको समझता है कि आता है तुमको, है ना। यहाँ पर पावर वाले वर्ड यूज करने हैं, जैसे यहाँ यूज किया है तुमने, और जस्ट लिमिटेड वर्ड यूज कीवर्ड्स। करना है, हाँ जस्ट लिमिटेड, मतलब इंसान मजबूर करता है कि आप, ये तुमने कॉपी पेस्ट किया है इंटरनेट से, देखो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मजबूर करना होता है कि आप हमारे रिज्यूम और पोर्टफोलियो को डाउनलोड करिए। कैसे करेंगे, इसको पढ़ के। ठीक है, और यहाँ पर लिखना चाहिए अप्लाई फॉर करेंट जॉब, जो भी तुम्हारा जॉब है, अप्लाई फॉर बीआईएम मॉडलर जॉब, अप्लाई फॉर स्ट्रक्चर मॉडलर जॉब, ऐसा। ठीक है, जैसे मुझे अगर सर्च करना है किसी को कि बीआईएम मॉडलर, तो मैं डायरेक्ट सर्च कर लूंगा ना यहाँ से। हाँ ठीक है, चलेगा। और ये बेदरमन ने एक मैसेज किया हुआ है, ठीक है, इसको ठीक करके मुझे एक बार दिखाना, ठीक है। हाँ सर। 113, ठीक, जीआर इंफ्रा, एक्चुअली मेल तो सही है बेदरमा, देखो कैसे देखना होता है कि मेल जेन्युइन है कि नहीं। तो जब दिखा इन्होंने pankaj.agrawal@grinfra.com, तो ये मेल 100% सही रहेगा। ठीक है, हाँ क्योंकि ये डोमेन, जैसे अब अपने यूनिक सिविल का भी डोमेन है, क्या डोमेन है, admin@uniquecivil.com। अब उसका कॉपीराइट तुम चाह के भी नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि वो मेरे पास है। हाँ ठीक है, तो ये परफेक्ट है। एक्चुअली हो रहा होगा कि इन लोगों ने अपना डोमेन एक्सपेंड कर रहे होंगे, बहुत बड़ा फर्म है ना जीआर इंफ्रा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसका। तो सर, कल इसका टेक्निकल इंटरव्यू है, तो क्या पढ़ के वही जाना जो चाहिए? 11 पेज की पीपीटी है, सबसे पहले उसको पढ़ डालो। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद एक दिया हुआ है रेविट के टेक्निकल क्वेश्चन 60 टिप्स एंड ट्रिक्स करके दिया हाँ हुआ है। ठीक है, उसको पढ़ डालो, इतने में तुम्हारा रेविट से रिलेटेड होगा तो निकल जाएगा, बीम मॉडुलर का है ना। हाँ इसके सर। बाद स्कैन टू बीम के बारे में पढ़ लेना। इसके बाद बीआईएम 360, कैड टू बीम, CAD कैड टू बीम, ठीक है, हाँ सर। उसके बारे में पढ़ लेना। और रेविट फैमिली के बारे में थोड़ा डेप्थ में लेना। इतना सफिशिएंट है टू क्रैक एनी बीआईएम मॉडुलर जॉब। सर स्ट्रक्चर के नहीं पूछेंगे ना? बिग चांसेस कि नहीं पूछेंगे, क्योंकि रेविट मॉडुलर बोला हुआ है, तो बिग चांस रहता है कि रेविट आर्किटेक्चर पे होगा, और अगर स्ट्रक्चरल मॉडुलर बोले होते तब रेविट स्ट्रक्चर पे जरूर पूछते। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि तुमने बोला ना बीआईएम मॉडुलर, तो हाँ सर। मॉडुलर तो आर्किटेक्चर का ही रहता है मैक्सिमम जगहों पे, स्ट्रक्चर्स का अलग ही पूरा नाम ही दे देते हैं उसको। ठीक है,
चलो ठीक है, ओके। कल जिसको प्रेजेंटेशन देना रहेगा, जिसका प्रेजेंटेशन बचा रहेगा गाइस दे देना, और कल